जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी माता जो सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की पूजा करते हैं, इनके सामने बैठते हैं, इनसे अपनी दिल की बात करते हैं। माँ ने हमें बहुत सी बातों के बारे में बताया है, बहुत ज्ञान दिया है कि आदिशक्ति श्री निर्मला माता जो है आदिशक्ति है, परमात्मा है और धन्वंतरी भी है। इन्होंने धन्वंतरी के रूप में हमको आयुर्वेद का बहुत ज्ञान दिया है। आज मैं आपको हृदय रोग के बारे में बताऊंगी, जो श्री माता जी ने हमें आयुर्वेद के उपाय बताए हैं कि हमको अगर कोई हृदय से संबंधित बीमारी है तो हमको कौन सा आयुर्वेद का तरीका अपनाना चाहिए, कैसे हमें आयुर्वेद अपनाना चाहिए। इस प्रकार से माँ ने हमको बताया है। माँ ने बताया है कि हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जन्म से ही एक सूक्ष्म तंत्र होता है, जिसके अंदर हमारे 7 चक्र और 3 नाड़ियाँ होती हैं। इन्हीं चक्रों के खराब होने से ही हमें सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं और हमारी परेशानी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि जो हम सब्जी फल मसाले खाते हैं इन सब का संबंध हमारे चक्रों से होता है। जब हम गलत ढंग से इन मसालों का, इस सब्जियों का, फलों का प्रयोग करते हैं, गलत तरीका खान पान का अपना रखते हैं तो हमारा उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे हमारी बीमारी पैदा हो जाती है। अब अगर आपको चाहे हाई बीपी है चाहे लो बीपी है तो वो भी सब माँ ने बताया कि आयुर्वेद से सही हो आयुर्वेद का तरीका अपनाने से बीमारियां हमारी सही हो जाती हैं। इस वीडियो के अंत तक आप इसको देखें, क्योंकि इसके अंत में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें सहयोगी क्रिया में हमें कौन सा चक्र शुद्ध करना चाहिए, जिससे हमारा बीपी जो है वो हाई बीपी है तो कौन सा चक्र शुद्ध करें, लो बीपी है तो कौन सा चक्र शुद्ध करें। इसके बारे में मैं आपको अंत में बताऊंगी। आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अब हम माँ ने हमें आयुर्वेद उपाय बताएं उसके बारे में हम जानते हैं। माँ ने बताया कि हमको आम ज़रूर खाना चाहिए, आम के सीज़न में आम ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि आम के अंदर विटामिन ए, बी और सी भी होता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमको आम रस भी पीना चाहिए, इससे हमारा हृदय मजबूत होता है, हृदय से संबंधित हमारी बीमारी जो होती हैं वो दूर होती हैं। फिर माँ ने बताया कि केला भी हृदय रोगियों को ज़रूर खाना चाहिए। वैसे भी हर मनुष्य को ये एक केला रोज़ खाना चाहिए, क्योंकि केले में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है और कई तरह के विटामिन्स भी होते हैं, जो हमारे अगर हृदय से संबंधित परेशानी है तो हार्ट अटैक से हमको बचाते हैं, हमारे हृदय से संबंधित सारी परेशानियों को दूर करते हैं। फिर माँ ने बताया कि हमको आंवला और सेब हमको ज़रूर खाना चाहिए अगर हमारे हृदय से संबंधित परेशानी है, और अगर नहीं भी है तो भी हमको जो है आंवला और सेब का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आंवले में और सेब में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। माँ ने बताया कि सूखे आंवले को आप पीस लें और उसकी जो है वो 2 चम्मच आप फंकी मुंह में डाल लें, फंकी लगा लें और 1 गिलास गर्म दूध से उसको पी लें तो वो फ़ायदा करता है। या फिर अगर दूध नहीं पीना चाहते तो आप मिश्री और सूखा हुआ आंवले को समान मात्रा में ले लें और उसको पीस लें। पीसने के बाद में आप वही 2 चम्मच मुँह में डालें आंवले को और उसको चूर्ण को जो मैंने बताया है, और उसको गुनगुने पानी से आप पी लें, वो भी बहुत फ़ायदा करता है। हमको आंवला हर तरह से खाना चाहिए, आंवले का मुरब्बा खाना चाहिए, आंवले की जो है वो जूस पीना चाहिए, तो ये जो है वो हमको बहुत फ़ायदा करता है। सेब भी हमको ज़रूर खाना चाहिए, 1 सेब हमको पूरे दिन में ज़रूर खाना चाहिए। सेब का मुरब्बा खाएँ, सेब की सब्ज़ी खाएँ और कैसे भी आप सेब खाएँ, सेब ज़रूर खाएँ। ये सेब जो है वो हमारे हृदय के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए हमको सेब और आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। ये हमारी हृदय रोग से संबंधित तो बीमारियाँ दूर करता है और भी हमारी सारी जो भी परेशानियाँ, जो भी कमियाँ हैं वो भी सब दूर करता है, क्योंकि विटामिन्स और सेब में ज़्यादा होते हैं, आंवले में ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, इसलिए हमको इन चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए। सहयोग में हम श्री निर्मला माता जी का जो उन्होंने बताया है कि हमें कैसे चक्रों को शुद्ध करना चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका हाई बीपी है तो हमको जो है माँ के सामने वही दीपक जलाकर बैठें, माँ से प्रार्थना करें और अपना सीधा हाथ माँ की तरफ करें और बायां हाथ अपने बाएं
दाएं हृदय चक्र पर रखें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरी बीपी वाली समस्या को दूर कर दीजिए, मेरी बीमारी दूर कर दीजिए, मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करें। थोड़ी देर माँ के सामने बैठें, फिर उठ जाएं। इसी प्रकार अगर आपका लो बीपी हो रहा है तो लो बीपी के लिए आप अपना बायां हृदय चक्र शुद्ध करें। जब बायां हाथ माँ के सामने करें और सीधा हाथ अपने बाएं हृदय पर रखें और इसी तरीके से माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरी बीपी वाली बातों को दूर कर दें, मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार से आप माँ से प्रार्थना करें और थोड़ी देर माँ के सामने बैठें तो आपका बीपी वाली जो समस्या है धीरे धीरे करके सही हो जाएगी। फिर जल क्रिया भी शाम को जरूर करें। जिनको हाई बीपी है वो लोग शाम को जल क्रिया जरूर करें। 2 मिनट जल में बैठना है। अगर वैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जल क्रिया कैसे की जाती है, और अगर जो लोग नए हैं उनके लिए मैं आपको जल क्रिया भी बताऊँगी कैसे करनी चाहिए। तो जल क्रिया रोज़ करनी चाहिए। और इस तरह से हम अपने चक्रों को शुद्ध करेंगे तो हमारी सारी विनती प्रार्थना माँ स्वीकार करेंगी, उसको दूर भी करेंगी। और प्रार्थना करनी चाहिए, जल क्रिया करनी चाहिए और माँ से अपने आयुर्वेद का जो माँ ने उपाय बताएं उसको भी करना चाहिए। मैं जिनको बीपी है उनके लिए मैं एक बात कहूँगी कि अगर वो लोग दवा खा रहे हैं बीपी की तो एकदम दवा खाना ना छोड़ें, अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से पूछें। अगर डॉक्टर जब मना कर दे तब आप दवा खाना छोड़ें, अपने आप से दवा खाना ना छोड़ें। अगर आप इस सहयोगी क्रिया करेंगे और आयुर्वेद के उपाय करेंगे तो डॉक्टर खुद ही आपको दवा खाने के लिए मना कर देगा और आपको खुद भी महसूस होगा कि अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें बीपी वाली कोई समस्या नहीं है, हमारे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। क्योंकि ये आजमाई हुई है, क्योंकि माँ जो बताती हैं वो सही बताती हैं और इसका असर हमारे शरीर पे होता है। पर मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मेरा भी पहले बीपी बहुत हाई होता था, कभी लो हो जाता था। मतलब एक सी दवा नहीं खा सकती थी मैं, कि अगर मैंने आज दिखाया तो मेरा हाई बीपी है तो मैं वही दवा खा लूँ, नहीं, ये मुझे रोज़ दिखाना पड़ता था कि कभी मुझे हाई हो जाता था, कभी मेरा लो हो जाता था, तो डॉक्टर भी बेचारे परेशान हो जाते थे। लेकिन जब से मैंने सहयोग में ये क्रिया करनी शुरू करी है, सहयोग में आई, सब माँ को अपनाया, माँ से प्रार्थना करी, जब से मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। थोड़ा बहुत तो होते रहता है कि मानव शरीर है तो थोड़ी बहुत तो कोई ना कोई बीमारी होगी, लेकिन माँ बहुत जल्दी उन बीमारी को सही कर देती हैं। जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं तो हमें माँ पे विश्वास करना चाहिए, माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, तो माँ हमारी सारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं और हमारी सारी बाधाओं को भी दूर करती हैं। जिन बहन भाइयों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बहन भाई मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं उनको हृदय से जय श्री माता जी। और वे लोग मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। सभी बहन भाइयों को मेरा जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।